बीएसपी ने जारी किया उम्मीदवारों की फहरिस्त और बीएसपी ने जो फहरिस्त जारी की 6 उम्मीदवार के नाम इसमें शामिल। धामपुर से दिया मूलचंद चौहान को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान, नवाबगंज से यूसुफ खान को टिकट दिया गया है। वहीं फरीदपुर से शालिनी सिंह को टिकट दिया गया है। तो बसपा ने एक और फहरिस्त जारी की 6 उम्मीदवारों की ये लिस्ट। इसमें धामपुर से मूलचंद चौहान को टिकट दिया गया, कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान, नवाबगंज से यूसुफ खान को उम्मीदवार बनाया बसपा ने। वहीं अगर फरीदपुर की बात करें तो फरीदपुर से शालिनी सिंह को टिकट दिया गया। और तफसीली जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, बसपा की जानिब से लिस्ट जारी की गई, 6 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल, किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल इरम, देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है बसपा, उसने भी अपने उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान है वो करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज उसने 6 ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो खास तौर से ऐसी सीटों पर पकड़ अपनी रखते हैं जहां पर बसपा जब जीती थी 2012 से, तो वहां पर उनके उम्मीदवारों की काफी अच्छी पकड़ और पैठ मानी जाती थी जी। तो उन सीटों पर लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। अगर बात करिए मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की, तो वहां पर से मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया है। बरेली की नवाबगंज सीट से यूसुफ खान को टिकट दिया गया है। फरीदपुर सीट से बरेली की शालिनी सिंह को टिकट दिया गया है जी। दूसरे जो बरेली के सदर सीट है ब्राह्मण शर्मा, उनको टिकट मिला है। शाहजहांपुर के जजरौल से चंद्रकेतु मौर्य को टिकट दिया गया है। तो मायावती भी अब जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां जो सरगर्म हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो मायावती भी उस कड़ी में कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती है और वो तमाम अपने उम्मीदवारों को अब प्रत्याशी के तौर पर उतार रही हैं और तमाम सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान अब धीरे धीरे करती जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है इरम वो 7 मरहलों में है और पार्टियां तमाम कोशिश कर रही हैं कि जिस मरहले का नॉमिनेशन खुलता जा रहा है, नामांकन होता जा रहा है, तो वहां पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। तो ऐसे में जो ये मायावती ने जो ये 6 उम्मीदवार उतारे हैं, तो खासतौर से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी ये उम्मीदवार जरूर एक कड़ी टक्कर देंगे। साथ में जो बीजेपी के वहां पर से उम्मीदवार होंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं ये टक्कर देते जरूर नजर आएंगे। और बाकी की जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, चाहे वो AIM हो या फिर कांग्रेस हो, तो ऐसे उम्मीदवारों के बीच भी एक कड़ी टक्कर जरूर रहेगी। तो अब जिस तरह से अमर आप जिक्र कर रहे हैं कि कड़ी टक्कर है, समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है बीजेपी को, तो बीएसपी को यहाँ अपनी हिकमत अमली में भी चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह के दावे सुप्रीमो मायावती के जरिए देखे जा रहे हैं कि वो कह रही है बसपा सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। तो जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारे जा रहे हैं उनको बेहद जरूरी है कि जमीनी सतह पर इतनी पकड़ मजबूत उनकी हो कि जो दूसरी पार्टियां, जो मुखालिफ पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवारों से कॉम्पीट कर सकें वो। बिल्कुल इरम, देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है ये 2012 और 17 से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा 2022 का जो ये मुकाबला है वो काफी सख्त है और काफी एक चुनौतीपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। वो चाहे जो 2 दिग्गज पार्टियां खास तौर से मानी जा रही हैं, समाजवादी पार्टी और दूसरे में बीजेपी मानी जा रही है कि जिनमें 2 खास मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन जो तमाम और भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, तो जमीनी सतह पर ऐसे उम्मीदवारों को जरूर उतारना होगा जहां पर उनकी अच्छी पकड़ हो, अच्छी पैठ हो, जनता उनकी तरफ आकर्षित हो, उनको वोट देने के लिए तैयार हो। तो हालांकि मायावती की जो अब तक रणनीति है उससे जनता बहुत कुछ अभी मुतमईन नजर नहीं आती है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब वो 2 फरवरी से खुद बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन के तहत इजाजत मिलने पर वो अपनी रैलियां करेंगी और आगरा से उसकी शुरुआत भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मायावती भी अब एक्शन मोड में धीरे धीरे नजर आ रही हैं और जिस तरीके से उम्मीदवार उतार रही हैं और खुद उनके निकलने की अब चर्चाएं हो रही हैं कि फील्ड पे वो खुद निकलेंगी और क्या जो अपने प्रत्याशियों का बैकग्राउंड है उनको खुद चेक करेंगी और तमाम जो वोट उनका अपना है उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो इलेक्शन तो लड़ेंगी नहीं, लेकिन पार्टी के लिए स्टार तशहीरकार जरूर है मायावती
और अमर, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सियासी पार्टियां जो अपनी फहरिस्त लेकर आ रही हैं, तो अलग अलग जो तबके हैं, मुख्तलिफ तबकों को साधने की भी कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों के चेहरे भी इसमें शामिल हैं, वहीं पिछड़ी जातियों से भी कई नाम शामिल हैं, दूसरी पार्टियों की जो लिस्ट है, तो इस पर भी क्या बसपा काम करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है वो खास तौर से जो दलितों का वोट होता है या फिर जो मुस्लिमों का वोट होता है वो उनकी तरफ जाता है, और कई सीटों पर उनकी एक मजबूत पकड़ भी इस मायने में रहती है। लेकिन इस बार जो मुकाबला खास तौर से माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का माना जा रहा है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीति के जो जानकार हैं वो कयास जरूर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो जरूर कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर दूसरी पार्टियों में जाएगा। हालांकि अभी ये कहना जरूर मुश्किल होगा कि अगर मुसलमान वोट शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी उस वोट पर अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे। तो ये जरूर एक चर्चा का विषय चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वोट शिफ्ट होता है तो बसपा को फिर इत्तेहाद के बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ सकती है अमर, और देखना होगा कि किस तरह से तैयारी करती है मायावती। अब इंतखाबी तशहीर करने वाली है अपनी पार्टी के लिए, किस तरह की हिकमत अमली पर काम करती है ये भी देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।